बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको प्रश्नोत्तर लिखा रही हूँ बाल महाभारत के पाठों का। उसमें मैंने आपको 17-18 तक के प्रश्न लिखा दिए हैं। अब आपका 19-20 बचा है, मायावी सरोवर और यक्ष प्रश्न। तो वो दोनों मैं आज ही करा दूंगी, 5-5 प्रश्न दोनों में से। तो आपका मैंने 10 के बाद 11 से लेकर 20 तक के पाठों का प्रश्न पूरा किया है। आप सभी पाठों के प्रश्नों को आप अपने कॉपी पर लिखिए और फिर जब जांच हेतु आए तो वो जांच होगा, लेकिन अभी आप उस पर कॉपी पर लिखिए। मैं शुरू करती हूँ। पाठ 19, मायावी सरोवर। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 19, मायावी सरोवर का पहला प्रश्न। प्रश्न 1, युधिष्ठिर ने नकुल से पेड़ पर चढ़कर क्या देखने को कहा? उत्तर नंबर 2, युधिष्ठिर ने नकुल से पेड़ पर चढ़कर पानी तलाशने को कहा। तलाशने को कहा कि देखो कहीं जलाशय या नदी है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2। पहला प्रश्न पूरा हो गया, अब दूसरा करिए। प्रश्न संख्या 2, युधिष्ठिर ने सबसे पहले पानी लाने के लिए किसे भेजा? उत्तर लिखिए। युधिष्ठिर ने सबसे पहले पानी लाने के लिए नकुल को भेजा। क्योंकि
वे सबसे छोटे थे। प्रश्न संख्या 3, सरोवर पर नकुल को क्या आवाज सुनाई पड़ी? सरोवर पर नकुल को सुनाई पड़ा कि माद्री के पुत्र दुस्साहस न करो। न करो। यह जलाशय मेरे अधीन है। यह जलाशय मेरे अधीन है। दिखाई देगा भी आपको, नीचे एक लाइन दिखाई देगा। ये लाइन पूरी कर देती हूँ। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पीना। तो यही आवाज युधिष्ठिर के भेजने पर नकुल को सुनाई पड़ी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे लगता है। हो गया होगा आपका भी। तो मैं रब करती हूँ। 3 प्रश्न हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन लिखिए। प्रश्न संख्या 4, पानी पीने के बाद चारों भाइयों के साथ क्या घटना घटी? पानी पीने
के बाद चारों भाई मूर्छित होकर गिर पड़े। अगला प्रश्न लिखिए। नकुल को पेड़ पर चढ़ने के बाद पानी का पता कैसे चला? नकुल को पेड़ पर चढ़ने के बाद कुछ दूर पर बगुले और ऐसे पौधे दिखाई पड़े जो पानी के नजदीक ही पनपते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए। अगला प्रश्न और लिखा दूं तो इतने 5 प्रश्न हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे के प्रश्न को लिखाऊं पाठ 20 का, तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। मैं इसको रब कर देती हूँ। पांच प्रश्न हो गए। 5 प्रश्न में यक्ष प्रश्न से लिखवा देती हूँ। तो करीब करीब सभी पाठों से मैंने 5-5 प्रश्न कोशिश की है, किसी में 6 भी हो गए हैं। पाठ 20 यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न यक्ष प्रश्न का शुरू करिए।
प्रश्न 1, पानी लेने वाले भाइयों में जब कोई नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने क्या किया? उत्तर लिखिए। पानी लेने वाले भाइयों में जब कोई नहीं लौटा तो युधिष्ठिर स्वयं जब कोई नहीं लौटा तो युधिष्ठिर स्वयं उन्हें तलाशने चल पड़े। और वहीं जलाशय के पास पहुंचे जहां उनके चारों भाई पड़े थे। चलिए प्रश्न संख्या 2, यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर ने क्या कहा? यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, आप प्रश्न पूछिए। यक्ष के प्रश्न के मनुष्य का साथ कौन देता है? मनुष्य का साथ कौन देता है का उत्तर युधिष्ठिर
ने क्या दिया? यक्ष के प्रश्न मनुष्य का साथ यक्ष के प्रश्न यक्ष के प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने देते हुए कहा, मनुष्य का साथ उसका धैर्य देता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए 3 प्रश्नों का, तो 2 प्रश्न और लिखो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कर रही हूँ। विदेश जाने वाले का साथ कौन देता है? विदेश जाने वाले का साथ विद्या देती है। युधिष्ठिर ने नकुल को ही जीवन दान देने की प्रार्थना यक्ष से क्यों की? यक्ष के प्रश्नों का उत्तर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद यक्ष ने कहा, तुम अपने
किसी एक भाई को जीवित पा सकते हो तो युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने को कहा, क्योंकि कुंती पुत्रों में से युधिष्ठिर स्वयं जीवित थे और उनकी इच्छा थी कि मातृ पुत्र में से भी एक जीवित रहे तो सबसे छोटा जानकर उन्होंने मातृ पुत्रों में से नकुल को जीवित करने की प्रार्थना की। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं रब करूं, मुझे लग रहा नीचे अब दिखेगा नहीं तो रब कर दूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर दूं। मैं रब करती हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। घास से भी छोटी चीज क्या है? चिंता। तो
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रश्न मैंने इसमें थोड़ा बढ़ा दिया है। और इसी के साथ जो आपका बाल महाभारत का पाठ मैंने पढ़ाया था, वो बाल महाभारत का पाठ पूरा हो गया। सभी पाठों के प्रश्न हो गए हैं। अब मैं इसके बाद व्याकरण कराऊंगी, संज्ञा सर्वनाम। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।